गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? ओके, तो आज हम लोग शुरू क्या करते हैं, जो कड़ी चल रही है प्रतिशत की हम लोग वो कड़ी पढ़ रहे हैं, हम लोग वो क्वेश्चंस कर रहे हैं। मैंने कहा था इनमें कोई विशेष टाइप नहीं, ये सब हमारे एक तरीके से एक नॉर्मल से कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप प्रॉपर देख रहे होंगे, उनको एनालाइज कर रहे होंगे। एक बार में नहीं समझ में आ रहा होगा तो दूसरी बार में आपको आ रहा होगा, लेकिन आ जरूर रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो सभी लोग आ गए हैं, सभी लोग बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो सभी लोगों का एक बार मैं फिर से अपने YouTube चैनल गौरव क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। लाइक का बटन आपके सामने है, आप उसे दबा सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज हम लोग करते हैं आगे के अच्छे से अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, बहुत अच्छे से देखिए, समझिए। बेसिक में ही कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो होते हैं, जरा ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पढ़िए। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत सिंपल है, ये टाइप पहले हो चुका है इससे पहले के वीडियोस में, तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये कर सकते हैं। एक आदमी क्या कह रहा है, 1,00,000 रुपए का निवेश करके फैक्ट्री को आरंभ करता है। पहले वर्ष 5% की हानि, दूसरे वर्ष के अंत पहले हो जाती है, फिर दूसरे साल के अंत में 10% का लाभ होता है, तीसरे साल के अंत में क्या होता है, 12% का लाभ होता है। तो 3 साल बाद उसका लाभ क्या है? 3 साल बाद उसका लाभ क्या है? जरा बात को समझते हैं, आराम से समझते हैं। स्टोरी बहुत ही सिंपल है, बहुत आराम से आप समझें। पहले साल बेटा क्या हो रहा है, फर्स्ट ईयर, जैसा क्वेश्चन कह रहा है कि पहले साल 5% की हानि होती है, 5% की हानि होती है। ठीक है, फिर दूसरे साल बेटा क्या हो रहा है, दूसरे साल कह रहा है 10% का लाभ होता है। तीसरे साल बेटा अगर आप देख रहे हैं तो कह रहा है 12% का लाभ होता है। कितना निवेश किया था, 1,00,000। आप बात समझ गए, 1,00,000 निवेश किया, पहले साल 5% की हानि, दूसरे साल 10% और 12%, दूसरे साल 10% का लाभ। और पूछा है लाभ बताओ, प्रॉफिट पूछा है ना, ओवरऑल 3 साल बाद उसका लाभ क्या है। तो अब बात समझिएगा, 3 साल बाद उसका लाभ क्या है, मतलब वो आपसे ये चीज़ पूछना चाह रहा है। 3 साल बाद कितना पैसा हो जाएगा वो बात की बात है, लेकिन वो हमसे नहीं पूछा है, 3 साल बाद लाभ पूछा है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे एकदम सिंपल तरीके से आप जा सकते हैं, एक एक लाइन समझ सकते हैं। 5% आप इसका निकाल के इधर आ सकते हो, फिर जो आएगा उसका 10% निकाल के ऐड करके इधर आ सकते हो। फिर आप नहीं तो एक इसमें एक सिस्टम है, जैसे 5% को अगर आप ध्यान दो बेटा, हमने पढ़ाया है 5% को हम लोग ले सकते हैं 1/20, हाँ या ना, 5/100। 10% हम लोगों को पता है 1/10। 12% अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, 12/100 करके सिंप्लीफाई कर दो, 4 3 12 4 25। अब 5% की हानि हुई, ठीक है, 10% का लाभ हो रहा है और अभी इसमें भी लाभ हो रहा है। तो देखो बेटा, 1/20 की हानि का मतलब हो गया 20 से कोई चीज कितनी हो गई, 19 हो गई। बेटा 1/10 का प्रॉफिट का मतलब हो गया 10 की चीज क्या हो गई, 11 हो गई। बेटा 3/25 का प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, 25 की चीज 28 हो गई। आप समझ पा रहे हैं, हाँ या ना? थोड़ा बहुत तो समझ ही पा रहे होगे। अब थोड़ा बहुत आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 4 5 4 7। अब कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो कि सिंप्लीफाई हो जाएगा, है ना। अब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 25 पंचे 125, 125 में 10 का गुणा, तो ये हो जाएगा। इधर जब आप करोगे तो आप देख ले कितना आ जाएगा, 19 और 7, ये होता है 133 इंटू 11। तो जब आप करोगे इसमें तो आ जाएगा 3 6 4 1। ये चीज बताएगा प्रारंभ की, ये चीज बताएगा बाद की। अब आप देखो प्रारंभ और बाद, मतलब यहां से यहां चीज कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, तो आप घटा के देख सकते हैं। मतलब 1463 में अगर 1250 आप सब्सट्रैक्ट कर दो तो 3 1 2 213, हाँ या ना। अब आप देखिए ये बता रहा है प्रारंभ, तो प्रारंभ में कितना था,
प्रारंभ में कितना था 1 लाख, तो आप इसे क्या करोगे बेटा, आप इसे ऐसे कहोगे 1250 बराबर 1 लाख को बता रहा है। और किसकी वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू नहीं बतानी, 213 की, 213 बराबर 1 लाख बटे 1250 इंटू 213। आप एक बार अच्छे से देखिए, समझिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, और गड़बड़ हो जाएंगी तो फिर उतना मज़ा नहीं आता। पहले तो एक बार आप देख लो अच्छे से। फर्स्ट यू जस्ट वॉच क्वेश्चन वेरी केयरफुली। थोड़ा सा अगर दिक्कत हो रही तो इसके पहले के लेक्चर्स आप देख लीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, पहले साल 5% की हानि का मतलब कम, 10% प्रॉफिट मतलब बढ़ गया, तीसरे साल 12% का प्रॉफिट। तो मैंने कहा भाई 5% 1/20, 5/100, ये सब बेसिक क्लासेस में आपको बता चुका हूँ, उनको आप देखिएगा। 10% का क्या कह रहा है, प्रॉफिट है, तो 1/10 का प्रॉफिट। 12% को हम लोग लिख सकते हैं 12/100, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4 3 12 4 25। तो बच्चों ध्यान देना है आपको, विशेष रूप से ध्यान देना है, बहुत अच्छे से ध्यान देना है, जिससे मैं कह रहा हूँ 1/20 का घाटा मतलब 20 की चीज 19 में चली गई, 1/10 का प्रॉफिट तो 10 की चीज 11 पे, और 3/25 का प्रॉफिट तो 25 की चीज 28, मतलब 25 में 3 जुड़ गया। यस, इसके बाद याद करो, मैंने सब बताया रहे, इस टाइप के बहुत सारे, मतलब कहने का मतलब ये कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम लोगों ने कई सारी चीज़ें करी हैं। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, काट सकते हैं, एक जीरो खत्म हो गया, 125 25 5 25 से काट दो, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, यस, 5 से काट दो, 5 8 40 80, 0 8 3 24 है ना, 8 एकम 8 2 10, 8 दूनी 16, 1 17, 17,040। एक आप देख लो, है कोई ऑप्शन? यस, सेकंड ऑप्शन मिल रहा है, मैच कर रहा है। सच सच बताओ ये क्वेश्चन आया कि नहीं आया? थोड़ा सा जरूर ये तगड़ा हो गया है बेसिक के हिसाब से, लेकिन ठीक है यार। अब बेसिक का मतलब, हमारे बेसिक का मतलब अब ये नहीं समझिए आपको ककारा नहीं पढ़ाना है ना, वो भी पढ़ाया और हर चीज़ होती है। मैंने आपको हर बार बोला है, हर चैप्टर में मैं बोलता हूँ, जितना आपने पढ़ाया आप समझ भी गए होंगे कि चीज़ें सब दी जाएंगी, ऐसा नहीं भागा नहीं जाएगा। अगर पढ़ाऊंगा तो हर पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ी चीज़ें आराम से हो सकती हैं, लेकिन बताऊंगा सब A to Z। आई विल एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स। पक्का 100%। एक बार देख लो आराम से। देखो ये वर्तमान को बताता है, ये बात को बताता है, ये सब बातें पहले हो चुकी हैं। पहले के लेक्चर्स को आप सीरियसली देखोगे लेक्चर्स तो मज़ा ज़्यादा आएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस को फॉलो करोगे ज़्यादा अच्छा रहता है। चलिए ओके, आ जाओ भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। ये सबसे बेस्ट मेथड है इसका, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित हो जाए भैया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित हो चुका है, जरा सा पढ़िए। क्या कह रहा है? एक कार के दाम पर पहले साल 25% का हास का मतलब हो गया डिप्रिसिएशन, दूसरे साल 20% का हास, ओके, तीसरे साल 15% का हास। यदि वर्तमान कीमत 10 लाख रुपए है तो 3 साल बाद कार की कीमत क्या होगी? अब देखिए समझिए, कार इस समय 10 लाख की है, कार इस समय 10 लाख की है। पहले साल 25% की हानि, मतलब हानि क्या मतलब कमी हुई, ठीक है भाई, 25 की कमी। दूसरे साल इन सेकेंड ईयर 20%, ओके 20%। तीसरे साल 15%। एक 25% 1/4 होता है, यस सर। 20% 1/5 होता है, वेरी नाइस। 15% अगर आपको नहीं पता है तो आप इसे कर लो, 15% को लिख सकते हो 15%, 5 3 5। कैसे लिखोगे बेटा? 1/4 की हानि का मतलब 4 की चीज 3 हो गई, 1/5 5 की चीज 4 हो गई, 20 की चीज 17 हो गई। कुछ देख लो, कंप्लीट हो रहा है? यस। और कुछ नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, परेशान नहीं हो। ये तो 100 हो गया, ये कितना हो गया? 17 3 51। यस, अब देख लें। अब देखिए, ये किसे बता रहा है? इनिशियल, प्रारंभ। ये किसे बता रहा है? बाद, है ना।
तो ऐसा देख के लग रहा है कि पहले कार 100 रुपये की थी, लेकिन 3 साल बाद ये घटना होने के बाद कार की कीमत कितनी हो गई? 51। लेकिन वास्तव में हमारे हिसाब से तो 100 रुपये है, लेकिन एक्चुअली कार की कीमत शुरुआत में क्या थी? 10 लाख। तो हम लोग कहेंगे सर जी 100, हमारा जो 100 है उनके 10 लाख के बराबर है। 100 बराबर 10 लाख। अब देखिए इससे पहले वाले में भी ये चीज़ पूछी गई थी, कितना प्रॉफिट हुआ, अंतर इनका, लेकिन यहाँ पे अंतर नहीं, यहाँ पे बस ये दिया हुआ है, ये ही पूछा है, तो डायरेक्ट 51। तो ये हर बच्चा कर सकता है, खुद आप देख सकते हो। 100 की वैल्यू ये, तो 51 की वैल्यू क्या? नहीं समझ में आ रहा है? 100 की वैल्यू मतलब 100 वास्तव में 100 के आगे कितने जीरो एक्स्ट्रा हैं? 1 2 3 4, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 51। 1 2 3 4, 51,000। आप एक बार देख लें, सीरियसली देख लें, कहीं कोई अगर लोचा है तो आप बात कर। 51,000 नहीं, 5,10,000, मैं गलत बोल रहा था, 5,10,000। ठीक है, बिल्कुल आराम से देख लो बच्चों, एकदम सुकून से देखो। ये सब बातें पहले हो चुकी हैं, पहले इस टाइप की चीज़ें मैंने कराई हैं, तो आप ये कह नहीं सकते हो कि आपको समझ में नहीं आया। देखिए एक बार आप अच्छे से, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आ गया, बिल्कुल क्लियर है 100%। बिल्कुल दोनों क्वेश्चन एकदम सेम। दोबारा देखिएगा, अभी नहीं आया, एंजॉय करते रहो, लोड ना लो। आपको नहीं आया तो परेशान ना हो सकता आगे वाला क्वेश्चन आ जाए, है ना। ये प्रोसीजर होना चाहिए अच्छे से। चलिए अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर हो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर हो जाए। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है आप देखिए। – 2004 में किसी शहर की जनसंख्या दे दी गई है 10 लाख। ठीक है, और क्या कह रहा है, 2005 में 15% बढ़ी, 2006 में 35% कम हुई, और 2007 में 45% वृद्धि हो गई। तो 2007 के अंत तक। ओके, अब देखिए आप समझिएगा, 2004 सन 2000, ये मैं सन लिख रहा हूँ, सन 2004, सन 2004, सन 2004 गायब ही हो गया। 2004 में जो भी जनसंख्या थी, ये सन है, इस समय जो भी जनसंख्या थी, 2005 में कितनी बढ़ गई, कितनी जनसंख्या बढ़ गई, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है भैया। 15% बढ़ी, 15%। फिर 2005 से बेटा आगे 2006, ये कितनी बढ़ गई, 2006 अगर आप देखेंगे तो 35% की कमी हो गई, 35% की कमी। फिर 2007, फिर क्या हुआ 2007 में, भाई 2004 में ये थी, 2005 में इतनी बढ़ी, यस या नो? ओके, फिर आगे देखिए आप अच्छे से, कितना बढ़ गई, 2007 में 45% की वृद्धि हुई, 45% वृद्धि। एक बार 15% बढ़ी, एक बार 35% घटी, एक बार 45%। तो एक काम करो, अच्छे से आप जरा समझिएगा, मस्त होके समझिएगा, आराम से, जितना रिलैक्स हो सकते हैं। 15% अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको सॉल्व कर लो। अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था, 15/100 कितना आया था, 3/20। सर 35% नहीं पता है, यस, नोबडी नोज। 35% तो 30/100, 5 7 5 20। सर 45%, ओके 45%, 45/100, 5 9 5 20। अब आप देखो, ये बढ़ा है, ये कम हुआ है, ये बढ़ा है। 3/20 बढ़ने का मतलब है 20 की चीज़ 23, और ये देखो 7/20 कम होने का मतलब है 20 की चीज़ 13।
यस, और इसका मतलब क्या हो गया 20 की चीज 29। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? एग्जैक्ट, अच्छे तरीके से, एकदम आराम से आप समझ लो, देख लीजिएगा आराम से, सीरियसली समझ लीजिएगा। आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करो, 2 2 4 2 8, ये तो 8000 आ गया, ये 8000 आ गया। इनको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कैसे करेंगे, है ना। एक बार आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो। पहले बताओ इतनी चीज़ क्लियर हो पाई यहाँ तक? पहले यहाँ तक 100% मामला क्लियर है? हाँ जी, देख लो आराम से। ओके, इसको एक बार हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि बेटा इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है, तो जल्दी से कर देते हैं। ये आ जाएगा 13, अगर मैं गुणा करूँ, पहले इनका कर लेता हूँ। 13 3 39 के 9, 13 दूनी 26, 26 और 3 29 एंड 29। यस, बिल्कुल देख लो एक बार, आप देख लो कहीं भी अगर कोई समस्या किसी को हो रही हो, और इसको आप प्रॉपर जैसे आप करते चले आ रहे हो वैसे भी वैसे ही कर लो तो ज़्यादा बेटर होगा, है ना। इसको एक बार करके देखो, जल्दी से मुझे बताओ कि इसका कितना चीज़ आ रहा है। जल्दी से एक बार तेज़ी से आप करके बताइए। कर लिया किसी ने? अरे बेटा, इसको जब आपने किया होगा पूरा गुणा, तो ये आया होगा आपका, इसको सबका मतलब ये आपका पूरा आ रहा है 8 6 7 1, ठीक है, 8 6 7 1। और आप जानते हो, क्या जानते हो कि इसकी वैल्यू पता है 8000 की वैल्यू। यू नो वेरी वेल कि क्या पता है आपको, ये बता दूँ, इधर बता दे रहा हूँ आपको। ये पता है कि 8000 की वैल्यू, मतलब ये 8000 रिप्रेजेंट कर रहा है इस यहाँ शुरुआत के। और शुरुआत में कितनी थी जो जनसंख्या, अगर आप देख पा रहे हैं तो शुरुआत में थी पूरी 10 लाख। तो 8000 बराबर 10 लाख। और पूछा किसका क्या है? 8671। तो 10 लाख बटे 8000 8671। शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, चलो इतना तो आइडिया लग ही गया होगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, गुणा भाग अपना कर लेना, तो फाइनल जब आप पूरा इसको सॉल्व करोगे तो इससे आंसर जो निकल के आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, इसका आंसर निकल के आएगा 1083875। गुणा भाग है, गुणा भाग आप कर लोगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, आसान गुणा भाग है, सच में ऐसी कोई बहुत ज़्यादा गुणा भाग नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। सो मॉरल ऑफ द मेन स्टोरी हमारी ये है कि ये तीनों क्वेश्चन एक ही ग्रुप के थे, एक ही कैटेगरी के थे, एक ही पैटर्न के थे। आपको ये तीनों प्रश्न उम्मीद है समझ में आ गए होंगे, बिल्कुल क्लियर, पैटर्न इज ओके 100%। तो ये मेथड आप देखिए, इवन कि ज़्यादातर लेक्चर में हमें लगता है ऑलमोस्ट शुरुआत के, अगर आप पहला लेक्चर या दूसरा लेक्चर हटा दो तो उसमें आप उसके बाद आप ये चीज़ सभी में यूज़ कर रहे हो। तो इसका यूज़ करना बेसिकली आपको आ गया, चाहे वो क्वेश्चन पॉपुलेशन का हो, चाहे वो मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपको जो मैंने बताया उससे पहले, है ना। और सक्सेसिव चेंज, क्रमागत परिवर्तन, आप इस पे जरा वर्ड पे ध्यान देंगे। देखिए आराम से देखोगे समझ में ज़्यादा आएगा, हड़बड़ाहट के साथ देखोगे तो मुश्किल है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। बच्चों इसके आगे का क्वेश्चन पक्का हो गया ना ये? तो ये एक ही टाइप के क्वेश्चन थे, आगे क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। जल्दी से पढ़िए आगे का क्वेश्चन ज़बरदस्त तरीके से, सिंपल है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है बेटा? एक परिवार की चावल, मछली तथा तेल पर व्यय 12:7:17:3 है। इनके मूल्य क्रमशः 20%, 30%, 50% की वृद्धि कर दी जाए तो परिवार की इन वस्तुओं पर होने वाले व्यय में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी? क्वेश्चन एक बार आप पढ़ लें। 12, 17, 3। अब देखिए ये तो है चावल, ये चावल, राइस, ये मछली है ना, ये मछली पे है खर्च, और लास्ट वाला किस पे है? तेल पे। तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें कितना बढ़ रहा है? 20%।
इसमें मछली में कितना बढ़ रहा है 30%, तेल में कितना बढ़ रहा है 50%। तो मैं आपके साथ थोड़ा सा वार्तालाप करना चाहूँगा। एक काम हम लोग करते हैं, ये पहले भी एक बार ये घटना घट चुकी है इस टाइप की, हम जानबूझ के इसको 120 एक एक जीरो बढ़ा देना है। ऐसा करने से रेशियो में कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, हाँ या ना। बट अब आती है बात कि सर इसका आपने क्यों बढ़ाया है, पहले आप ये बताइए। तो इसको जरा समझिएगा, 120 का 20% बड़े आराम से निकल आएगा। 120 का जब आप 20% निकालोगे तो वो निकलेगा 24। निकाल के देख लो बहुत आराम से। 170 का 30% 51 निकलेगा। 30 का 50% 15 निकलेगा। ये क्या बता रहा है, जैसे 24, 51 और 15 अगर आप जोड़ दो 5 1 6 4 10 और 5 1 6 2 8 1 9, ये क्या निकला, ये 90 रुपए किस चीज को बता रहा है। इतना रुपए कुल वृद्धि हो गई, इतना रुपए कुल वृद्धि हो गई, ये बता रहा है कि इतने रुपए बेटा वृद्धि हो गई। अब बात आती है इतने रुपए वृद्धि तो हुई, ये टोटल वृद्धि हुई, लेकिन ये हुई किस पर। तो ये किस पर हुई, तो ये जो टोटल है इनको ऐड कर दो। तो इनको जब आप ऐड करोगे 120 170 30, ये हो जाएगा 200 320। तो 90 रुपए बढ़े किस पर 320 पे। तो 90 हमारे इस 320 का कितना प्रतिशत है, आप इसको सॉल्व करोगे और आपका ये आंसर आ जाएगा 4 25 4 8 25 9 225 बटे 8 8 दूनी 16 16 6 8 8 64 1 बटे 8 28 सही 1 बटे 8% इसका पहला ऑप्शन है। और ये आपका आंसर आ चुका है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो चुका होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि आपको ये ना हुआ हो। बिल्कुल क्लियर। देख लो भाई मेरे, एकदम सुकून से देख लो आप। पक्का इजी था इस टाइप का क्वेश्चन। आई थिंक मुझे याद आ रहा है कि हो चुका है ना। सबको क्लियर हो गया। तेज नहीं पढ़ा रहा हूँ, एकदम सही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। धीरे कुछ को लग सकता है लेकिन थोड़ा पेशेंस रखो। गुरु अभी तो हम लोग बड़ा ही एकदम स्मूथ तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से। बहुत कुछ इसमें पढ़ना है, अभी बहुत कुछ पढ़ना है। बहुत कुछ का मतलब बहुत कुछ है ना, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बेस सबको क्लियर कर देगा सब चीज़ों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित हो। एक अच्छा क्वेश्चन, हम कहेंगे कि आज के इस वीडियो का काफ़ी हद तक अच्छा क्वेश्चन है। तो जरा इस अच्छे क्वेश्चन को समझा जाए। पहले तो आप पढ़िए, एक एक लाइन पढ़िए। अब मेरे साथ पढ़ लो। यदि खाने वाली वस्तुओं की कीमत 10% बढ़ा दी जाए, अन्य वस्तुओं की कीमत 15% बढ़ा दी जाए और एक व्यक्ति का खाने वाली वस्तुओं का तथा अन्य वस्तुओं का खर्चे का अनुपात 2:5 है तथा उसका वेतन 3500 रुपये है, तो अब वह पहले के बराबर ही खपत करना चाहता है, तो उसके वेतन में कितने की वृद्धि होनी चाहिए। अब आप कहोगे कि सर आप तो कह रहे हो कि आप बेसिक बता रहे हो, ये क्वेश्चन तो ठीक है। देखो मेरी बात को समझो, मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया कि मैं आपको पढ़ा जो रहा हूँ अभी कोई विशेष टाइप करके नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसमें टाइप वाइज भी चीज़ें मैं कराऊंगा। खपत पे बेस क्वेश्चन कराऊंगा, ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि आपको खपत वाली चीज़ें हो जाएंगी, है ना, और कमीशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, अभी वोट पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे जो टाइप वाइज है। मैं उसका एक फोल्डर ही बना दूंगा, इन सब को एक अलग फोल्डर में रख दूंगा, एक अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसका एक अलग बना दूंगा। तो चलो बच्चों, सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझ लिया आपने। ये बताइए जो व्यक्ति है वो कितना कमा रहा है, टोटल उसकी इनकम कितनी है 3500। इस 3500 रुपये में वो दो कैटेगरीज में खर्चे बांट रहा है। कौन सी दो कैटेगरीज हैं, एक खाने वाली वस्तुएं, एक अन्य वस्तुएं। ये है खाने वाली वस्तुएं, और ये बता रहा है अन्य, अदर्स। तो जो खाने वाली वस्तुएं अदर्स का जो रेशियो दिया गया है 2:5। सबसे पहले बच्चों बात ये आती है, क्या हम लोग इस रुपए को इस अनुपात में बांट सकते हैं। इतना चीज बेसिक आनी चाहिए। कैसे बांटेंगे, हमारे हिसाब से टोटल कितना है 7, तो हम लोग कहेंगे सर 7 की वैल्यू दे दी गई है 3500 रुपये।
1 बराबर कितना हो गया 500 रुपये, नहीं 7 से भाग कर दिया, 1 बराबर 500, तो 1 बराबर 500 तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000 और 5 की वैल्यू 2500। ये इनके वास्तविक वैल्यूज आ गई एग्जैक्ट। 1000 रुपये खाने का खर्चा आ गया और अदर्स में कितना आ गया 2500। हाँ या ना, पक्का। अब जरा बात को समझते हैं बच्चों, अब जरा हम लोग थोड़ा इस पे बात करते हैं। देखो क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो खाने वाली वस्तुएं हैं वो 10% बढ़ रही हैं। भाई 10% बढ़ रहा है, और जो अदर्स हैं उसमें कितना बढ़ रहा है 15% बढ़ रहा है। अब जो मैं करने वाला हूँ, देखो 10% बढ़ा, 1000 रुपये मैं ये मेरी फोटो है, मान लो मैं 1000 रुपये खाने पे खर्च कर रहा हूँ, तो अगर 10% बढ़ा तो कितना बढ़ गया 100 रुपये बढ़ गया। इसका 10% 100 रुपये आएगा। इसका 15% अगर आप निकालने पे आ जाओगे, इसका 15% निकाल लो लग जाके, 2500 लिखो इंटू 15 बटे का 100। ये बेटा दिया हुआ है क्वेश्चन, पढ़ लिया करो। 15 × 25 75, 15 दूनी 30 37, 375। मेरे खाने में कितने रुपए बढ़ने लगे 100 रुपये। मेरे अदर्स में कितने बढ़ गए 375। अगर हम इनको दोनों को जोड़ दें, कुल बढ़ा खर्चा, कुल बढ़ा खर्चा 100 एंड 375, ये कितना आ जाएगा 475। ये 475 किसे बता रहा है? ये बता रहा है कि इतना रुपए मेरा टोटल खर्चा क्या हो गया बढ़ गया। और बच्चों जब इतना रुपए अगर मेरा कुल खर्चा बढ़ गया, अगर इतना रुपए मेरा कुल खर्चा बढ़ रहा है, तो लास्ट की लाइन क्वेश्चन में दी गई थी कि अब वह पहले के बराबर ही खपत करना चाहता है। मतलब जितना मैं पहले खर्च कर रहा था, मतलब जितना मैं पहले खा रहा था, पहले मैं 1000 रुपये का खा रहा था खाना और अदर्स मेरे 2500 जा रहे थे, तो देखो मेरा चीज़ें फिक्स थी, मुझे ये खाना। अभी भी अगर मैं उतना ही खाना चाहता हूँ तो भाई क्या है 100 रुपये बढ़ाने पड़ेंगे खाने में, और अदर वाली लाइफ स्टाइल मुझे 375, तो कुल कितना मुझे बढ़ाना पड़ेगा 475। तो सोचो मेरी कुल इनकम में कितनी वृद्धि हो जाए कि अभी भी मैं उतनी खपत करूं जितना मैं पहले करता था। तो सोचो अगर मैं इतना, मेरे पे खर्चा बर्डन आ रहा है, इतना बढ़ रहा है, अगर मुझे कोई इतना ही दे दे तो मेरी लाइफ स्टाइल में कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। जितना मैं पहले खर्च कर रहा था, जितना मैं पहले जैसे लाइफ स्टाइल जी रहा था, आज भी वैसे ही जी रहा हूं। अगर मेरी इतने रुपए की मदद हो जाए, भाई किसी चीज में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो गुरु इसका आंसर यही हो जाएगा। जितनी, इस पे जरा दिमाग पे जोर डालो, जितनी वृद्धि हो रही है, ये टोटल वृद्धि निकल के आ रही, अगर इतना ही रुपए मुझे एक्स्ट्रा मिल जाए तो मेरी लाइफ स्टाइल में कोई चेंज नहीं होगा। मतलब जितना मैं पहले खाता था, जितना मैं पहले अदर चीज़ों में अपना इन्वेस्ट करता था, जो भी था वो आज भी उतना ही रहेगा, क्योंकि जो इंक्रीमेंट हुए उन इंक्रीमेंट में हमें हेल्प मिल गई। आंसर आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आ गया होगा 100%। बिल्कुल आराम से देखो, सुकून से देखो। इसी टाइप का एक अगला प्रश्न आपके सामने आ जाए तो और अच्छा लगेगा आपको, मैं उम्मीद करता हूँ। क्यों बच्चों? बच्चे डिमांड कर रहे थे कि थोड़ा बड़ी को क्लास की जाए। हो जाएगा बेटा, उसमें आप निश्चिंत रहो। हर चीज़ थोड़ा धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित हो, एकदम सेम टाइप है, जरा ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन आ गया है, पढ़िए पहले आप। अब मेरे साथ पढ़ लेते हैं। सुमित का वेतन 5000 है, ठीक है, 5000 सुमित के वेतन है। कपड़े और भोजन का अनुपात दिया गया है, खर्चे वाला 2:5। कपड़े की कीमत 10% बढ़ गई, खर्चा, भोजन का खर्चा 20% बढ़ गया, तो उसका मासिक में कितने प्रतिशत बढ़ाएं कि खपत में कोई प्रभाव ना पड़े? जरा समझिएगा। टोटल कितना था भाई 5000। क्या रेशियो दिया गया है 2:5। दो चीज बता रहा है कपड़ों पर और ये बता रहा है भोजन खाने पर, है ना। भोजन रेशियो बांटोगे तो ये आ जाएगा 2000, ये आ जाएगा 5000। अरे मैं कर क्या रहा हूँ यार, मैं दिमाग मेरा बौरा आ गया है। 5000 तो टोटल है ना। अब देखो, अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा बहुत बढ़िया तरीके से।
देखो इसका टोटल 7 आ रहा है, 7 की वैल्यू 5000, तो जो बांटोगे तो ये पॉइंट में आएगा। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ इस क्वेश्चन में हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, जरा समझिएगा, रिलैक्स रहिएगा। हम जानबूझ के, पहले आप देखिए, हम 2 को बना लेंगे 200, इसको बना लेंगे 500। अब देखिए कपड़े पे कितनी वृद्धि हो रही है, कपड़े की कीमत 10% बढ़ रही है भाई, 10% कपड़ा बढ़ रहा है कप कीमत। और खाने पे कितना बढ़ रहा है बेटा, 20% खाने पे बढ़ रहा है बेटा। 10% इसका कितना हो जाएगा 20, इसका 20% कितना हो जाएगा 100, करके देख लो। तो कुल वृद्धि कितनी हो गई, 20 और 100 कितनी हुई 120। ये बताओ ये किसे बता रहा है, ये कुल वृद्धि, ये कुल वृद्धि, और ये वृद्धि जो होगी कुल वृद्धि, ये किस पर होगी, कुल आय पर, कुल टोटल। और टोटल आय इस समय हमने क्या बना ली है 700। तो बस बेटा 120 की वृद्धि किस पर, 700 पे, इंटू 100, 17 सही 1/7। एकदम क्वेश्चन का द बेस्ट मेथड मैंने बताया आपको, एकदम सेम क्वेश्चन। पहले तो 1 मिनट में मैं शांत हूँ, समझ लो आप अच्छे से। क्यों मैंने 200, क्यों मैंने 5000 का यूज़ नहीं किया। इस बार देखो इस क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन में क्या फ़र्क है। पहले क्वेश्चन में उन्होंने एग्जैक्ट वैल्यू पूछी थी तो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू का यूज़ करना पड़ा था। यहाँ पर सिर्फ प्रतिशत की बात है, तो हम क्यों उसको इन्वॉल्व करें। इसको इन्वॉल्व करने से क्वेश्चन और आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट आंसर विल नॉट चेंज। तो हमने इसको 200 बनाया, 500 बनाया, हमारे हिसाब से टोटल खर्चा, टोटल इनकम इसकी बंदे की 700 बना ली। अब आप देख सकते हैं सिंपल है, 200 का 10% बढ़ा 20, 500 का 20% 100। देखो ये चीज़ मैं थोड़ा सा क्विक कर रहा हूँ इस समय आज की क्लास में। तो 20 बढ़ गया कपड़े पे, भोजन पे कितना बढ़ गया 100, कुल मेरा कितना बढ़ गया 120। तो 120 मुझे बढ़ाना पड़ेगा किस पे, 700 पे। अगर 120 रुपये मैं बढ़ा दूँ 700 पे, 120 रुपये मुझे ज़्यादा कोई दे दे किस पर, 700 पे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई होप सो ये क्वेश्चन आप दोबारा एक बार देखिएगा, उम्मीद करता हूँ ये आ गया होगा। दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप के थे, ठीक है। चलिए जी आगे का क्वेश्चन एक अलग टाइप, इससे हटके चीज़ें हम लोग करते हैं। पढ़िए, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पढ़िए जल्दी से। देखिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा आपको लगेगा। ठीक है, पढ़ लिया, बहुत आसान है, ये अलग है जो आप अभी तक, ये देखो एक कैटेगरी वाइज चीज़ें समझिएगा। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त करता है तथा 50 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि इसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 50% अंक प्राप्त करता है तथा वह 30 अंकों से पास हो जाता है। ओके, तो परीक्षा में उत्तीर्णक अंक मतलब उत्तीर्णांक अंक मतलब टोटल आपको बताना है ना, कि नहीं टोटल नहीं बताना है, कितना नंबर चाहिए पास होने के लिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए एक एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम में 2 बच्चे गए देने। पहला बच्चा जो है उसके कितने नंबर आ रहे हैं, उसके 40% नंबर आ रहे हैं, और वो तो फेल हो जा रहा है। कितने से फेल हो जा रहा है, 50। तो 40%, अगर 50 हम इसमें जोड़ दें तो ये पूरी चीज़ बता रहा है उस एग्ज़ाम में जस्ट पास को। जस्ट पास समझते हो, मतलब बिल्कुल एकदम, अगर इतना हो जाएगा तो वो पास ही हो जाएगा, हाँ या ना, नहीं समझ पा रहे हैं आप। अगर पहला बच्चा 40% लाए, साथ में उसको 50 नंबर का क्या मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए, तो वो पास हो जाएगा। दूसरा बच्चा ऑलरेडी पास है, दूसरा बच्चा ऑलरेडी पास है, कितना नंबर ला रहा है, कितना प्रतिशत ला रहा है, 50%। लेकिन और ये साथ ही साथ 30 अंकों के साथ पास होता है, मतलब 50% जो लाया है ये पास है, लेकिन वो तमीज़ से पास है, मतलब 30 ज़्यादा ले आया है। तो अगर हम इसमें से 30 कम कर दें तो ये भी किसे बताएगा, जस्ट पास। एग्ज़ाम एक ही है तो दोनों के लिए जस्ट पास क्या होंगे, बराबर। 40% प्लस 50 समझ में आया। देखो क्वेश्चन में घुस जाया करो, फील किया करो। सोचो आप और आपके दोस्त की बात हो रही है कि आप और आपके दोस्त ने पेपर दिया, आपके 40% नंबर आए, आप 50 से फेल हो, तो 40% प्लस 50 आप जस्ट पास हुए। दोस्त के 50% नंबर आए जो कि पास होने से 30 नंबर ज़्यादा है, तो अगर उसके नंबर में से 30 हटा देंगे तो ये जस्ट पास होगा। अब देखो
तरीका समझना, 40% एंड 50% ये आपस में ऐसे कंबाइन हो जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइन मतलब सॉल्व हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ 50%, 40 उधर चला गया क्योंकि प्रतिशत प्रतिशत से 30 इधर आ जाएगा, 50 प्लस 30। बेटा ये कितना आ गया 10%, ये कितना आ गया 80। अब मेरी बात को सुनना, ठीक है सर सुनाइए। 10% की वैल्यू 80, 1% का मान 10 से भाग कर दोगे 8। बताओ यहाँ तक क्लियर है 100%। अब देखिए हमसे सिर्फ पूछा है कि बंदे को पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। तो पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, तो अगर हम यहाँ से 40% की वैल्यू निकालें 40%, कैसे निकालोगे, 8 इंटू 40 320। तो 320 तो 40% की वैल्यू है, 50 आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा अगर जस्ट पास। मतलब इसका जो आंसर होगा बेटा, जो आंसर होगा 320 प्लस 50 कितना हो जाएगा 370। 370 विल योर आंसर। क्या आपको समझ में आया, थोड़ा बहुत आया? एक बार आप पहले देख लो, पहले आप थोड़ा सा ध्यान देकर देख लें अच्छे से। मुझे लग रहा है कुछ बर्डन आपके बढ़ गया है, मतलब वो क्वेश्चन से पहले वाले थोड़े अच्छे थे जिससे आपकी इस समय बज रही है, नहीं बजना चाहिए। थोड़ा ध्यान दो बच्चों। अगर टोटल पूर्णांक पूछता है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। एक बनता है पूर्णांक क्या है, पूर्णांक का मतलब होता है टोटल मैक्सिमम मार्क। एक होता है पास वाले नंबर, है ना, पास वाले नंबर। एक होता है पास प्रतिशत, जस्ट पास प्रतिशत। ये 3 बनते हैं क्वेश्चन। तो फिलहाल इसमें आपसे क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, बस पास वाले नंबर पूछे गए। आप देख लो आराम से। पूर्णांक अगर पूछता तो भी निकाल सकते थे, वो आएंगे ऐसे क्वेश्चन, अभी हम बताएंगे कैसे निकालेंगे। कुछ नहीं यार, 1% की वैल्यू 8 तो 100% की वैल्यू 800। ठीक है, पक्का। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, मतलब एक और है इसी में, 1% की वैल्यू 8, तो अगर हम 50% की वैल्यू निकाल लेते हैं, इस रास्ते से भी जाके आप ये 370 ही निकाल सकते हो। तो 50% अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 50 इंटू 8 400 आ गया। अब 400 में से 30 माइनस करना पड़ेगा, देखो 370। चाहे ये रास्ता पकड़ो चाहे ये रास्ता पकड़ो, उत्तर यही आएगा। चलो भैया, एक क्वेश्चन इसी टाइप का, एकदम सेम टाइप सेम कैटेगरी एक क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित हो। आ जाओ भाई क्वेश्चन, भाई साहब आ जाइए। आ गया है क्वेश्चन, और पढ़िए, आपका धर्म है क्वेश्चन को पढ़ना। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिएगा आराम से, इत्मीनान से समझिए। एकदम सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम। 40% पाता है, 62 से फेल होता है। तो 40% प्लस 62 पास हो गया, बराबर। दूसरा वाला क्या है, 45% प्राप्त होता है और 22 से फेल होता है। जरा ध्यान देना, दूसरा वाला भी फेल हो रहा है यार इस बार। तो ये 45% फेल हो रहा है, माइनस नहीं करना है। किससे, कितने नंबर से फेल होता है बेटा, 22 से। एग्जाम वही है, देखो ये बंदा 40 पाया फेल हुआ, लो 60 दो, इसको 60 जोड़ना पड़ेगा। दूसरा 45 पाया लेकिन यार वो भी फेल है, तो ये 22 जोड़ना पड़ेगा। पहले वाले में और इसमें फ़र्क आप समझ रहे हैं, सॉल्व कर लो। 40 इधर चला जाएगा तो ये 5%, 22 इधर आपका आ जाएगा तो 20 होता, तो आपका होता कितना 40, तो ये 38। यस या नो, हाँ या ना। अब या तो 40% की वैल्यू निकालो या 45 की, तो चलो 40% की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1% की वैल्यू 38/5 इंटू 40, 5 8 40, 8 8 64, 8 3 24 और 24 और 6 304। 304 यस या नो। तो 304 में अगर आप 60 जब तक जोड़ोगे नहीं, 60 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 364, तब तक आपका मामला
नहीं आएगा, आप समझ सकते हैं। एक बार देख लो, सुकून से देख लो। कहीं अगर किसी बच्चे को कोई भी समस्या आ रही हो, अगर आ रही है तो, नहीं आ रही तो बहुत अच्छी। ओहो, एक छोटी सी सिली सी मिस्टेक हुई, तभी मैं कहूँ यार इसका, अरे यार माफ़ी माफ़ी माफ़ी, 62 था ये ना, 62। तो जब 62 है तो बच्चा ये खेल हो जाएगा, ये 40 आ जाएगा। यार पूरा खेल ही गड़बड़ हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये क्वेश्चन ऐसे होता तो ऐसे करते, ऐसे होता तो ना 320। तो जब ये 320 आया तो आंसर निकालने के लिए 320 में बेटा 62, 382, ये हो जाएगा इसका आंसर। थोड़ा तेज हो गया ना, ये बहुत तेज हो गया यार। इसका तो बस मुझे सोल्यूशन सामने नोट करना था। ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आप देख लें। पक्का 100% आ गया, 100%। चलिए एक इसी टाइप का क्वेश्चन जरा समझते हैं। बिल्कुल करते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन। पढ़िए, पहले क्वेश्चन सामने आपके आ चुका है। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। खुश हो जाओ, अब थोड़ा सा मुस्कुरा दो कि ये आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं अभी न करो आखिरी, चलो अच्छा ठीक है। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए पहले। 36% प्राप्त करता है, 32 से फेल हो जाता है, तो क्या लिखेंगे? 36% प्लस 32, इसको आपने क्या कर दिया? जस्ट पास। जस्ट पास, जस्ट पास, सब बच्चे समझ पा रहे हैं? जस्ट पास मतलब बिल्कुल एकदम जस्ट पास ही हुआ है, ठीक है। और दूसरा जो बच्चा है वो 48% ला रहा है। दूसरा जो बच्चा है वो 48% ला रहा है और 64 अंक ज़्यादा ले आया, तो 48% माइनस 64, ये भी किसे बताएगा? जस्ट पास। ये बराबर होंगे? यस सर बराबर होंगे। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 36 इधर चला जाएगा, 12 प्रतिशत वाले से प्रतिशत सेटिंग होगी। ये कितना हो जाएगा? 4 2 6, 6 3 9, 1% की वैल्यू अबे 8। अगर हम यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लें तो 800। 100% किसको बताएगा? पूर्णांक को। ये क्या निकल आया? पूर्णांक। अगर इस क्वेश्चन में पूर्णांक पूछता, टोटल मैक्सिमम मार्क्स पूछता, तो क्या होता? 800। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में जस्ट पास पूछता, तो जस्ट पास के लिए क्या करते? 1% की वैल्यू 8, तो पहले देखो समझो, 36% की वैल्यू निकालते, यस या नो? या आप एक काम कर सकते हो ऐसे, 800 का 36% निकाल लो, पूर्णांक का 36% प्लस 32, तो ये जस्ट पास निकल आएगा। ये खत्म। 8 6 48 के 8, 8 3 का 24, 28 32, 320। 320 कौन से नंबर आए बताओ? 320 आए हैं कि जस्ट पास वाले? 320 कौन से आए? जस्ट पास। नहीं समझ में आ रहा है। 800 पूर्णांक आ गया, तो पूर्णांक का 36%, ऐसे तो करोगे। 800 का 36% प्लस 32 क्यों किया? क्योंकि ये जो 36% निकाला है ये फेल है, तो इसको 32 देना पड़ेगा। 320 क्या आ गए? ये आ गया जस्ट पास, ये आ गया जस्ट पास, जस्ट पास। लेकिन इस बार आपको जस्ट पास प्रतिशत बताना है, मतलब जस्ट पास प्रतिशत। तो बेटा कुछ नहीं, 320 800 का कितना प्रतिशत है? खत्म 40%। अब मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा, लेकिन पहले एक बार सुकून से देख लो क्वेश्चन को। 1 मिनट और टाइम बस आपको मैं मतलब और लूँगा, क्लास चलेगी, उसके बाद क्लास जो होगी बच्चों वो ओवर हो जाएगी। थोड़ा सा देख लीजिएगा।
बच्चों क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर। हम एक तरीके से और इसको कर सकते थे, जरा समझिएगा। 1% की वैल्यू 8 निकली, इसको ध्यान से देखो, हम डायरेक्ट 40% निकाल देंगे। तो अगर 1% की वैल्यू 8 है तो 8 की वैल्यू क्या है? 1%, ऐसा बोल सकते हैं। तो अगर हम इस 32 को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें, 32 को, तो 32 की वैल्यू देखो, 1 बराबर 1/8 इंटू 32। बताओ 32 की वैल्यू ये 4% आ गई कि नहीं आ गई? 1% की वैल्यू 8 है तो 8 की वैल्यू 1%, तो 32 की वैल्यू 4%। तो इसका ये मतलब हुआ जस्ट पास में, देखो जस्ट पास में 36% तो था ही था, और इसको भी आपने चेंज किया प्रतिशत में, तो डायरेक्ट आप इसको ऐड कर दो, आंसर आ गया। इस मेथड में आपको क्या पूर्णांक निकालना पड़ा? नहीं निकालना पड़ा। क्या इस मेथड में आपको जस्ट पास वाले नंबर निकालने पड़े? नहीं निकालने पड़े। इस वाले में सीधा सीधा परसेंटेज वाला आपका आंसर आ जाता है। आप इधर से भी एक चीज कर सकते थे, 1% बराबर 8, तो 8 बराबर 1%, तो 64 बराबर, तो 64 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8%। 8% और 48 माइनस 8 40। तो छुट्टी की जाए आज की क्लास की। आज की क्लास को ओवर करते हुए आगे बढ़ते हुए, यस, अब हम लोग इसके बाद जो भी वीडियोस आएंगे आपके, वो होंगे टाइप वाइज, तो और अच्छे से पढ़ेंगे और ध्यान से देखेंगे। ऐसा नहीं कि टाइप वाइज में आपको सिर्फ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करेंगे, ऐसा नहीं, आराम से करते हैं। ये मैंने आपको एक नॉर्मल सी चीज़ें बताई हैं, जो एक आइडिया होना चाहिए प्रतिशत का। उम्मीद है आपको ये आ रहा होगा। मतलब इन चीज़ों के लिए कोई विशेष कहते हैं ना, विशेष कॉन्सेप्ट नहीं होता है। हाँ, कुछ आइडियाज़ हैं जो मैंने आपको इसमें प्रोवाइड किया है। अब टाइप वाइज में क्या होता है, टाइप पहले पढ़ना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन करना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों, अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसको आप शेयर करिए, लोगों को बताइए और लाइक कर दिया करो। तो चलिए बात को यहीं पर विराम देते हुए सब बच्चों को नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।